देखो एक थ्योरम बताई थी हमने, याद है कुछ? क्या थ्योरम थी? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, वो अपलोड हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, सुनिएगा, आवाज़ न करिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आप बच्चों को बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कल आपको बताया था स्वतंत्र घटनाएं। आवाज़ बिल्कुल ना करें। स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, और जिनमें आपसे मैंने कहा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब एक इवेंट हो रही है, उसका होने ना होने का इफेक्ट दूसरे पर ना पड़े, ऐसे इवेंट्स को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो याद कीजिए, ये आपका P2 है, इस E3 की अगर करनी प्रोबेबिलिटी P3 है, और nth इवेंट है, इसके अगर करनी प्रोबेबिलिटी Pn है। अगर मैंने कहा ये सब IE हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो क्या बोला था? इन सब के एक साथ होने की, मतलब सारी इवेंट्स हों, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बोलो। साइमल्टेनियसली अकर, साइमल्टेनियसली क्या होगा बताओ? सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, सभी सारी इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये घटना है, इसे घटित होने की प्रायिकता P1 है, इस इवेंट की अगर करनी प्रोबेबिलिटी P2 है, इस इवेंट की अगर करनी प्रोबेबिलिटी P3 है, इस इवेंट की अगर करनी प्रोबेबिलिटी Pn है। अब ये सारी इवेंट्स एक साथ हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सभी प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसी को हम क्या नाम देते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मैंने कहा था इसको आदत बना लीजिएगा कि अगर ये बताओ, मैंने आपसे कहा ये दो इवेंट्स हैं और ये इंडिपेंडेंट है, अच्छा ये बताओ इन दोनों की अगर करनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। P1 इंटू P2। इन तीनों की अगर करनी प्रोबेबिलिटी, तीनों हो जाए, P1 इंटू P2 इंटू P3, E1 और E3 हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? P1 इंटू P3। जो भी दो इवेंट बोला ये दोनों हों, तो उनको मल्टीप्लाई करना उनके होने की प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने कहा E1 आपकी इवेंट कोई है जिसकी प्रोबेबिलिटी P1 है, और E2 कोई घटना है जिसकी घटित होने की प्रायिकता P2 है। अगर मैंने आपसे कहा दोनों इवेंट्स अगर करें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो P1 इंटू P2। गलत, ऐसा नहीं क्या होगी? ये तभी लगेगा रूल जब कैसे होंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट से, नहीं तो ये रूल नहीं होता है बेटा। आपको ये आदत तभी बनानी, ये हैबिट तभी बनानी है जब इवेंट्स हमारी कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो दोनों इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दोनों को क्या किया जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दोनों की अगर करनी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा। E1 की अगर करनी प्रोबेबिलिटी P1 है, E2 की अगर करनी प्रोबेबिलिटी P2 है, तो दोनों इवेंट्स अगर करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी P1 इंटू P2 तभी होगी जब दोनों घटनाएं कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर कहेगा दोनों एक साथ अगर करें तो इस तरीके से नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। चलो ये भी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। जरा एक बार पलट के देख लीजिए क्या बताया था उसमें। चलिए देखिए, तो यहां पर आगे बात करेंगे, अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब MEE का मतलब है आपकी परस्पर अपवर्जी घटनाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसी इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी परस्पर अपवर्जी घटनाएं। जरा सुनिएगा बेटा क्या होता है परस्पर अपवर्जी घटनाओं में। आपको बताया था एक इवेंट अगर हो रही है तो बाकी इवेंट नहीं होंगी। तो चलिए आइए, इसमें भी थ्योरम है एक, इसको नाम देते हैं एडिशन थ्योरम। लेकिन ये थ्योरम तभी लगाना है जब क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और क्या बोलेगा तो ये लगाना है। जरा देखेंगे, इस इवेंट की अगर करनी प्रोबेबिलिटी P1 है, इस घटना के अगर करनी प्रोबेबिलिटी P2 है, इस इवेंट की अगर करनी प्रोबेबिलिटी P3, यानी इस घटना के घटित होने, अगर मतलब होता घटित होना की प्रोबेबिलिटी E3 है, और E4 की अगर करनी प्रोबेबिलिटी P4 है, डॉट 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 डॉट
ये कोई nth इवेंट है, इसके अगर करने की प्रोबेबिलिटी Pn है। तो यहाँ पर ये हमारी MEE है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसको करेंगे परस्पर अपवर्जी घटनाएं। सभी इवेंट्स के अगर करने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। अगर मैंने आपसे कहा, सुनिएगा, ये सभी घटनाएं कैसी हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कैसी इवेंट्स है बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी P1 है, इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी P2 है, इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी P3 है, इसके घटित होने की प्रायिकता P4 है, इसे घटित होने की प्रायिकता Pn है। तो सभी इवेंट्स के अगर करने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है। ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा, जरा सुनिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है? इनमें से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी। बात को समझना है। इनमें से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, जो हमारी P है वो क्या होगी? सभी प्रोबेबिलिटी का समेशन होगा बेटा। सभी प्रोबेबिलिटी का क्या होगा? समेशन। इसको अगर करनी प्रोबेबिलिटी P1 है, इसके अगर करनी प्रोबेबिलिटी P2 है, इसके अगर करनी प्रोबेबिलिटी P3 है, इसके घटित होने की प्रायिकता P4 है, इसके अगर करनी प्रोबेबिलिटी Pn है। सभी इवेंट्स के अगर करने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। अगर मैंने आपसे कहा इनमें से कोई एक इवेंट अकर करेगा, इनमें से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सभी प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दोगे। बात को समझिएगा। लेकिन ये रूल कब लगेगा? जब इवेंट्स कैसी होंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटना में मैंने बताया था, अगर ये हो रही है तो वो ना हो। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो ये आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो ये ध्यान रखना है, इनमें से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, इन इवेंट्स में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे। अच्छा ये बताओ, इन दोनों इवेंट में कोई एक होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा? P1 प्लस P2। इन दोनों में कोई एक होगा, P2 प्लस P3। इन तीनों में कोई एक होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। और E3 और En में कोई एक होगा, P3 प्लस Pn। तो ये ध्यान रखना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और ऐसी इवेंट्स जिनमें क्या होगा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, अगर आपसे कहा जाएगा किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना। इसको हम नाम देंगे एडिशन थ्योरम। लेकिन अगर हम नॉर्मली कहेंगे कि एक कोई इवेंट है, उसके अगर करने की प्रोबेबिलिटी P1 है, और दूसरी इवेंट है उसके अगर करने की प्रोबेबिलिटी P2 है, अगर मैं कहूँगा इन दोनों में कोई एक अगर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप ऐड नहीं करना। ये ऐड तभी किया जाएगा जब इवेंट्स कैसी होगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इनमें से किसी एक के अगर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सभी प्रोबेबिलिटी का क्या होगा बेटा? समीशन होगा। सभी प्रोबेबिलिटी का क्या होगा? समीशन होगा। ठीक है। तो ये आप आदत बना लीजिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होनी चाहिए। और अगर कहा जाएगा इनमें से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या करोगे? सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करो। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने कहा ये दोनों हो जाए, इसकी क्या होगा प्रोबेबिलिटी? P1 इंटू P2 होगा क्या? नहीं, गलत है बेटा, गलत है बात। दोनों हो जाएं, क्या कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों हो सकती हैं? अरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप क्या कहते हो? एक होगी दूसरी नहीं होगी, ये तो कहते हो भाई। एक हो रही है दूसरी नहीं होगी, तो ये दोनों एक साथ हो सकती हैं। तो दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्या होगी? असंभव, नहीं हो सकता है। ये मारकर ऊपर नहीं जा सकता, इसको छोड़ा जाएगा। अगर धक्का दिया जाएगा तब ऊपर जाएगा, लेकिन छोड़ा जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0, कोई इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, इस पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, तो इसको छोड़ेंगे नीचे की ओर जाएगा। अब हम कहेंगे ऊपर की ओर जाएगा छोड़ने पर, असंभव, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। और जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होती हैं उनके होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो असंभव है कोई भी दो इवेंट एक साथ हो जाएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और आज आपको बता दें, कभी भी हम E1 इंटरसेक्शन, सुन लीजिएगा,
कभी भी ये प्रयोग कर रहे हैं अगर E1 इंटरसेक्शन E2, सुन लो बेटा, बोलो नहीं जरा, E1 इंटरसेक्शन E2 अगर कभी हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा PE1 इंटरसेक्शन E2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दोनों इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। आज सुन लीजिएगा, सिंबल जो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों हो। अच्छा ये बताइए, अगर ये तीनों पर इंटरसेक्शन लगा, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों एक साथ होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये सिंबल होता है, जैसे मैंने कहा दोनों इवेंट एक साथ हो। हाँ, कुछ किताबों में ऐसे भी लिख दिया जाता है P1 एंड E2, यानी दोनों हो, और कुछ किताब में ऐसे भी लिख सकते हैं E1 E2 एक साथ, ऐसे। इसका मतलब दोनों हो एक साथ हैं, यानी दोनों एक साथ हों, और बीच में अगर दिखाना है तो आप इंटरसेक्शन से दिखा सकते हो। अगर मैं कई सारी इवेंट्स के बीच में इंटरसेक्शन लगा दूं तो इससे क्या फील करना है? इससे कहना है, क्या कहना चाह रहा है? चारों इवेंट्स एक साथ अकर करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ऐसा होना असंभव है, तो चारों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 होगी बेटा, ठीक है? याद रखना, बार बार थोड़ा सा इसमें एप्लीकेशन समझा रहे हैं तो इसलिए ज़रा याद रखेंगे। तो ये इवेंट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी P1। अच्छा ये देखो इधर, देखो इधर, ये बताइए E1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो बोलो, 1/2 होगी कि नहीं होगी? अच्छा कैसे निकाला ये बताओ? सैंपल स्पेस क्या होगा? आइडिया टेल में से कोई एक आएगा, और E2 कितना होगा बेटा? टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना आएगा बोलो? 1/2। तो यहाँ पर अगर हमने कहा कि दोनों में से कोई एक इवेंट अगर करे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दोनों में से कोई एक अगर करे क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2, और 2 एलसीएम आएगा, 1 + 1 कितना होगा? 2/2। कितना आ रहा है? 1 आने का मतलब क्या हुआ? कि एक निश्चित होना ही, और बात सही है। सिक्का उछालोगे तो या तो हेड दिखेगा या तो दिखेगा, ज़रूर कोई एक रिजल्ट ज़रूर आएगा एक, इसीलिए 1 आ रहा। 1 का मतलब ये चीज़ पक्का होना है इनमें से कोई एक। और आप ऐसे समझ लो, इन दोनों को, दोनों चाहते हो ना, तो ऐसे समझ लीजिए हेड और टेल दोनों में से, ये दोनों, ये तो कह रहे हैं इन दोनों में से कोई एक हो, तो ये कितने हैं? इसको नया इवेंट बना दिया हमने, दोनों में कोई एक हो, इसको नया इवेंट बना दिया, इसको हम यूनियन भी कह सकते हैं। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर? एनी कितना होगा बोलो? 1 2, तो PE = क्या होगा बताओ? एनी अपॉन कितना होगा? NS, और NS कितना होता है? NS कितना होता है? 2, तो कितना होगा बेटा? 2/2। देखो कितना आ रहा है, इनमें से एक होना ही है बेटा। तो ये याद रखेंगे, आपसे कभी भी कहा जाएगा कि दो इवेंट्स दी हैं, E1 की अगर करने प्रोबेबिलिटी P1 है, और E2 की अगर करने प्रोबेबिलिटी P2 है, E3 की अगर करने प्रोबेबिलिटी P3 है, nth इवेंट की अगर करने प्रोबेबिलिटी Pn है। अगर मैंने कहा इनमें से कोई एक इवेंट अगर करे, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इनमें से कोई एक घटना घटित हो, तो क्या करेंगे? सभी की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे बेटा? ऐड करोगे। सभी प्रोबेबिलिटीज को क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है? ये आप बच्चों को ध्यान रखना। तो ये कौन सी इवेंट्स के लिए प्रॉपर्टी थ्योरम? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। कोई एक, इनमें से कोई एक इवेंट अगर करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे? सभी की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। तो बेटा ये ध्यान रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आप, अच्छा एग्जाम्पल जरा उसको रिपीट करते हैं। एक बार मैंने बहुत बढ़िया आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक हॉल है, मान लीजिए लाजपत भवन है, याद आ रहा है कुछ? जिसमें मैंने कहा था एक बॉक्स में पर्चियाँ रखी हैं, कितने बच्चों की? 1000। उसमें मेरे 100 स्टूडेंट्स हैं। E1 मतलब जैसे मान लीजिए ये है, इनकी पर्ची आएगी, उस इवेंट को E1 कह रहे हैं। ऐसी E2 ... कितने हैं? कितने स्टूडेंट मेरे? 100। तो मैंने कहा इस वाले लड़के की पर्ची आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलो, 1/1000 टोटल पर्चियां। भाई हमने कहा पूरे हॉल में 1000 बच्चे बैठे, जिस लड़के की पर्ची आएगी वो कितने हैं? 1। तो 1 टोटल सैंपल स्पेस 1000। अच्छा दूसरा, मान लीजिए सूरज की पर्ची आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। और मान लीजिए उनके बगल में है ये ध्रुव, इनकी पर्ची आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलो, 1/। अच्छा इन दोनों में से किसी एक की पर्ची आएगी, क्या होगी? वैसे अगर ना करें
अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? अगर मैं इन दोनों की पर्ची की बात करता हूं, अगर इसकी पर्ची आती तो इसकी नहीं आएगी और बाकी किसी की नहीं आएगी, इन दोनों की पर फोकस करिए। इसकी पर्ची आएगी तो इसकी, अगर इसकी पर्ची आएगी तो सर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों की ना, वो भी बात ठीक है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं कि दोनों में से किसी एक की पर्ची आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बताइए अभी थ्योरम से ना देखो, अभी ये देखो कितना होगा 1000, और इन दोनों में से किसी कितने लोग हैं? तो ये आना चाहिए ना आंसर। और अगर देखो थ्योरम से लगाओगे, मैंने कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन दोनों में किसी एक इवेंट अकर करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? थ्योरम से ये P1 है और ये क्या है, तो क्या होगा? थ्योरम से क्या होगा? इन दोनों में कोई एक इवेंट अगर करे कितना होगा? P1 प्लस P2, तो 1/1000 प्लस 1/1000, देखो कितना आएगा? 1000 एलसीएम लोगे तो अंश ऊपर जुड़ जाएगा 2/1000, देखो वही आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब हमारी थ्योरम सही काम कर रही है। सुन लीजिएगा, इसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी P1, इसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी P2, इसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी P3, सारी इवेंट्स की अकर करने की प्रोबेबिलिटी दी है, और ये सभी घटनाएं, सभी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इनमें से किसी एक के अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? P1 प्लस P2 होगी, मतलब सभी को ऐड कर देना, ठीक है? ये हो गया। अच्छा देखो इधर, इधर सुनिएगा, आवाज न करो जरा। जरा मैंने आपसे कहा E1 यूनियन E2 का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अगर मैंने कहा ये दोनों घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, परस्पर अपवर्ती घटनाएं, तो दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? बोलो। तो ये याद आ रहा है? कुछ एक बार बताया था आपको, एक बार आपको बताया था कि आपका यूनियन जब लगा होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी, और यूनियन की जगह क्या लगा देंगे? प्लस, फिर दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी। ऐसा ही करना है आप। देखो ये इससे भी बात प्रूव हो रही है। देखो इन दोनों के करने प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों को जोड़ दो, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया। इसी तरह से बताओ, अगर 3 इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और यूनियन लगाओ तो इसका क्या मतलब हुआ? E1 प्लस PE2। देखो अगर ये हैं 3 इवेंट्स हैं, सुनिएगा, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए बेटा जरा। P1 प्लस PE2 प्लस क्या होगा बताओ? P3 होगा। लेकिन कब? जब वो इवेंट्स कैसी होंगी? यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो भाई यहाँ पर जो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो समझ लो हमने बता दिया है शुरुआत में ही ये घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर हम तीनों की बात करते हैं तो यूनियन वाला साइन की जगह क्या लग जाएगा? प्लस, फिर यहाँ पे भी प्लस लग जाएगा। अच्छा एक चीज आपको बता दे, सर आपने इंटरसेक्शन का मतलब तो बता दिया, इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपका दोनों हो जाए। क्या हो जाए? और आप जानते हो कॉमन का मतलब दोनों हो, ठीक है? अच्छा यूनियन का मतलब क्या होता है? देखो आपको सुनिएगा बात, इसको समझिएगा, कोई एक नहीं होता है। यूनियन का जब भी मतलब है तो यूनियन के 2 मीनिंग आते हैं। जैसे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो दोनों हो नहीं पाएगी, फिर कॉमन आता है क्या? जब ये बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक है 1 2 और E2 क्या होगा? 3 4। क्या बताया था? उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5। क्या होना चाहिए? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो जब अगर हम यहां पर यूनियन प्रयोग करेंगे तो समझ लेना हम ये कह रहे हैं इनमें कोई एक अकर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर वो कैसी इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो E1 यूनियन E2, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में कोई एक अकर करे। ये सिंबल ये बोल रहा है, अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 और ये इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो क्या बोल रहा है सिंबल? E1 E2 E3 में कोई एक इवेंट अकर करे, क्योंकि उसमें तीनों हो ही नहीं पाएंगे एक साथ। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये समझ में आ गया कि यूनियन का मतलब है कि ये जिन दोनों के बीच में लगा है इन दोनों में कोई एक अकर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी। 3 इवेंट्स हैं उनके बीच में यूनियन लगाए तो इसका मतलब इन तीनों में कोई एक अकर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी। क्या यूनियन का मतलब यही होता है इन तीनों में कोई, दोनों में कोई एक अकर करे? होता है, लेकिन वो तब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा। लेकिन अगर वो मान लीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है तो तब यहां पर यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट 1 अकर करे। क्या होता है? एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक। कम से कम का एक का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? कम से कम एक का मतलब,
कम से कम एक का क्या मतलब है, कौन बताएगा? कम से कम, एटलीस्ट वन। आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए बस। बताइए कौन बताएगा एटलीस्ट वन का क्या मतलब होता है? आप लोग जल्दी बताओ। हाँ बताइए अनिश। एक या एक से ज्यादा। और एटलीस्ट टू का मतलब क्या हुआ? बहुत बढ़िया। देखिए इधर, अब आप बच्चों को समझ में आना चाहिए। कई सारे बच्चों को पूछते हैं, कहते हैं कि सर एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग स्टूडेंट। अरे जब बोला जा रहा है कम से कम एक, इसको समझा करो ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एक या एक से ज्यादा को हम एटलीस्ट वन बोलते हैं। अगर मैंने कहा एक से बड़ा तो उसमें एक नहीं शामिल होगा, लेकिन कम से कम एक का मतलब है, कम से कम एक का मतलब एटलीस्ट वन का मतलब है। जैसे होता है वन, तो इसका मतलब वन ही होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक का मतलब एक के बराबर या एक से ज्यादा। कोई स्टूडेंट पास तब माना जाता है जब उसके जो मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 100, वो मार्क्स क्या होते हैं? एटलीस्ट क्या होते हैं? 33 होते हैं। सही बात है कि नहीं? कोई भी स्टूडेंट पास तभी माना जाएगा जब उसके मार्क्स, हम ये क्या कह सकते हैं, ऐसे ना बोलो 33 के बराबर 33 से ज्यादा, इसको क्या दूसरे रूप में क्या बोल सकते हैं? एटलीस्ट 33 मार्क्स। ठीक है? एटलीस्ट। कोई स्टूडेंट कब फेल होता है? जब उसके एटमोस्ट 32 मार्क्स होते हैं। जैसे ये आपका कम से कम है, वैसे एक और वर्ड आता है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, इससे ऊपर नहीं जाना, इससे कम ही रखना है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ? वन के बराबर या वन से ज्यादा। और एटमोस्ट वन का मतलब क्या हुआ? एक से छोटा। ठीक है? तो एटलीस्ट वर्ड हम प्रयोग कर रहे हैं। और एटमोस्ट, कोई बैट्समैन हाफ सेंचुरी तभी बनाता है जब उसके एटलीस्ट 50 रन। क्या सही है? बोलो सही है? 50 के बराबर या 50 से ज्यादा, लेकिन 99 तक। एटलीस्ट 50, तब उसकी हाफ सेंचुरी होगी। कोई बैट्समैन सेंचुरी कब होगी? जब उसके एटलीस्ट क्या होंगे? 100 रन। तो बस बेटा यही आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक। अब देखो इधर, इधर देखो जरा, पहले सुन लो। जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है? क्या ऐसा है कि दोनों नहीं होंगी? दोनों भी हो सकती हैं। तो बेटा कम से कम एक का मतलब है कोई एक हो या दोनों हो जाए। भाई कम से कम एक होने का मतलब क्या हुआ? एक हो। अभी आप खुद ही तो कह रहे हो एक या एक से ज्यादा, तो दो हो, दो ही तो हैं। अगर 3 इवेंट्स हैं तो कम से कम एक का मतलब क्या हुआ? एक हो या कोई दो हो या 3 हो। ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, थोड़ा इसको समझाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए बताना पड़ रहा है। चलिए आइए, अब हम आपको एक ऐसी एग्जाम्पल दे रहे हैं और मुझे इसको बताइएगा। इधर सुनिएगा, एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, इससे समझो। E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स such that यदि E1, E2, E3 परस्पर अपवर्जी घटनाएं इस प्रकार हैं कि PE1 इज इक्वल टू 1/3, PE2 इज इक्वल टू 1/6 और PE3 इज इक्वल टू 1/12, then find बताइए इसको क्या कह रहा है? E1, E2, E3 तीन परस्पर अपवर्जी घटनाएं इस प्रकार हैं कि PE1 1/3, PE2 1/6, PE3 1/12, देन फाइंड। तो PE1 यूनियन E2 यूनियन E3 ज्ञात कीजिए। तो बताओ इसे ज्ञात करना है। E1, E2, E3, देखो इधर बेटा, ये तीन घटनाएं परस्पर अपवर्जी इस प्रकार हैं। PE1 1/3 है,
PE2 हमारा 1/6 है और PE3 हमारा 1/12 है। तो हमें PE1 यूनियन PE2 मतलब PE1 यूनियन E2 यूनियन E3 पता करना है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये मैंने भाषा में नहीं बोला है, मैथमेटिकली लिखा है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, E1 E2 E3 में कोई एक अकर करे इसकी प्रोबेबिलिटी। यूनियन लगा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, यूनियन का मतलब होता है कि कोई एक घटित हो, कोई एक अकर करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो तब क्या होगा, एटलीस्ट वन अकर करे। बात को समझिएगा, बहुत गजब का सेंटेंस है। एनडीए में यही सवाल आया था, उसमें पूछा गया था, देखो एटलीस्ट वन अकर करेगा, इसको कौन सा सिंबल बताते हैं। तो तमाम ऑप्शन थे, जैसे E1 इंटरसेक्शन E2, तो ये वाला जो होता है ये एटलीस्ट वन होता है बेटा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। यूनियन को क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। यूनियन की जगह क्या लिख सकते हैं, और भी लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। चलो अब देखिएगा, तो यहां पर 3 घटनाएं हैं और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या डाटा दिया है। PE1 1/3 है, PE2 हमारा 1/6 है और PE3 हमारा 1/12 है। हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। क्या करोगे आप, PE1 यूनियन E2 यूनियन E3 इज इक्वल टू कितना होगा, इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी। PE1 कितना होगा, PE1 होगा 1/3 प्लस PE2 कितना होगा 1/6 प्लस PE3 कितना होगा 1/12। 12 एलसीएम लोगे, 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस का 2 प्लस का 6, तो कितना होगा 6 और 2 8 और 4, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब पक्का इनमें से कोई एक होना है। और जब सभी की प्रोबेबिलिटी, अच्छा यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना होगा 4 और 2 6, 7/12, 7/12। हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया 7/12, ठीक। अब देखिए कितना इजी है। तो ये बेटा ध्यान देना, अगर मैंने कहा कोई ना अकर करे, इन तीनों में कोई ना अकर करे, तो ऐसे करने के लिए कोई अकर करे वो निकाल लिया है। अब कोई ना अकर करे तो 1 माइनस कर लिया करो, ठीक है ना। कोई ना अकर करे उसको ऐसे सिंबल दिखाते हैं, देखो E1, ये नोट कर लेना, इंटरसेक्शन का मतलब तीनों अकर करें, बार बार बार, यानी तीनों ना कर करे। और ये फॉर्मूला टाइप का होता है, तीनों ना कर करे मतलब कोई एक अकर करे उसको माइनस कर दिए, फॉर्मूला है बेटा। इस फॉर्मूले का PE का मतलब E के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, PE बार का मतलब E के ना अकर करने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब तीनों ना हो इसकी क्या प्रायिकता होगी भाई। ये इसका मतलब है, ये फॉर्मूला याद रखें, जितनी भी इवेंट्स हो सब पे बार लगाए तो 1 माइनस, उन सब इवेंट्स को लिख दो कैसे करके, यूनियन करके। ये बात 3 घटनाएं नहीं, बात n घटनाएं हो, यूनियन डॉट 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 यूनियन लगा दो, इंटरसेक्शन लगा दो, फिर 1 माइनस सबको यूनियन लगा के लिख दीजिएगा। मतलब ये है कि किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल लीजिए और उसे 1 माइनस कर दीजिए, तो किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। भाई ये बताइए, इन तीनों में से किसी एक की पर्ची आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 1 2 3, वही एग्जाम्पल चले जाओ 1000 वाला। इन तीनों में से किसी एक की पर्ची आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3। अरे इनकी आएगी तो 1/1000, मैंने कहा ना हॉल में 1000 बच्चे बैठे, याद करो, और मेरे 100 स्टूडेंट बैठे उनमें, तो इन तीनों की पर्ची आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3/1000 होगा, 3/1000। मैंने कहा इन तीनों की पर्ची ना आए, तो इसका मतलब इन तीनों को हटा दीजिए, कितने लोग बचे, तो 997। देखो तीनों की पर्ची आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/1000, इन तीनों की पर्ची ना आए तो कितना होगा 997/1000। तो वो ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 - 3/1000
1000, देखो तब भी तो वही आएगा 1000, 1000 माइनस 3, तो ये कितना होगा 997 तो इसका मतलब वो उन बाकी लोगों की पर्ची आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी में 1 में माइनस कर दीजिए तो इन तीनों में से किसी की ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और ये बताइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता है? जैसे मिटा दे इसको, याद है ना क्या बताया था? एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लिखाया था, आपने लिखा हो या ना लिखा हो, हम लिख दे रहे हैं। ये हमारी इवेंट्स हैं, सुनते रहिए बस, बोलिए नहीं बिल्कुल भी जरा सी भी। कैसी इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसको लिखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं। लिखिए परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं। देखो इधर परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं नोट करो यार, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये एक बार लिखाया था ना, तो बस ये समझो स्ट्रॉन्ग हो रहा कॉन्सेप्ट। तो यूनियन E3 डॉट 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 यूनियन EN 1 होता है, इनमें से किसी एक का होना निश्चित होता है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये नहीं कि उनमें से कोई एक होना है, लेकिन एग्जॉस्टिव वर्ड लगाने से उनमें से कोई एक होना है। भाई आप जानते हो डाइस में 6 आपके नंबर आते हैं, अब मैंने कहा उनमें से कोई एक आ जाए तो वो तो आना ही निश्चित है। तो बस ऐसा ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है कि मतलब होना एक ही है। भाई देखो इधर जरा ये बताइए, E1 E2 इनकी पर्ची आएगी, फिर से सुन लो, इस स्टूडेंट की पर्ची आएगी, इसको E1 इवेंट कह रहे, इस दूसरे स्टूडेंट की पर्ची आएगी E2 कह रहे, इस तीसरे स्टूडेंट की पर्ची आएगी E3। हॉल में कितने बच्चे बैठे हैं? 1000। क्या ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है? हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं। अगर पर्ची मेरे हाथ में आती एक नाम की, इन तीनों पर बात कर रहे हैं, इन तीनों में से किसी एक के नाम की आती है, जरूरी नहीं वो आएगी, वो तो अलग बात है। भाई प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है। तुम कहोगे सर कैसे कह रहे हो? तो भैया इसीलिए तो प्रोबेबिलिटी कह रहे, प्रोबेबिलिटी 1 थोड़ना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि पॉसिबिलिटी जो भी है इनके नाम की, मान लो इन 3 इवेंट्स में अगर मान लो इनके नाम की पर्ची आती है तो क्या इन दोनों के नाम की आएगी? बाकी और लोगों की बात नहीं कर रहे हम, उनको मत ध्यान दीजिए, अब इन तीनों पर फोकस कर रहे हैं। अगर इसके मैं केस बना रहा हूं, अगर इन तीनों में से किसी एक के नाम की पर्ची आती है तो क्या इन दोनों की आएगी? तो ये इवेंट्स कैसी है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं है कि जो मैं पर्ची निकाल रहा हूं वो इन्हीं के नाम की आएगी, ऐसा जरूरी नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव का मतलब है इन्हीं में से कोई एक इवेंट होनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आप बच्चों से कहा जो 1000 बच्चे बैठे हैं एक पर्ची निकालेंगे, क्योंकि वो जो 1000 बच्चे बैठे हैं वो वही स्टूडेंट बैठे हैं जिनकी पर्ची इस बॉक्स के अंदर है। ठीक है, तो आप बताइए उस बॉक्स में से एक पर्ची निकालेंगे तो ये तो कंफर्म है ना, इन्हीं 1000 में से किसी एक स्टूडेंट, यानी इनमें से कोई एक इवेंट होना निश्चित है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में इन सब के में से किसी एक को होना निश्चित है। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो PE1 यूनियन की जगह क्या लगा देंगे? क्यों लगा रहे हैं? एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव के कारण नहीं लगा रहे हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनियन को प्लस से रिप्लेस करता है एक्सक्लूसिव। और ये होगा PE3 और लास्ट कितना होगा बेटा? सभी की प्रोबेबिलिटी का समीशन क्या होगा? सभी की प्रोबेबिलिटी का समीशन क्या होगा? 1। ये भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अगर कोई कहेगा कि यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होगा? दोनों ही यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह देना, बस ये है
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होगा, सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे कभी 1 नहीं आएगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स में उन सब की प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर 1 ही आएगा, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक होना है। ये अंतर है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब भाई वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो एक हो रहा है तो बाकी नहीं हो रही। लेकिन एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब जो उनकी प्रोबेबिलिटी दी है अलग अलग इंडिविजुअल, अगर उन सबको जोड़ा जाएगा तो 1 नहीं आएगा। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स में सभी की प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर 1 आएगा। बहुत बढ़िया, चल आगे बढ़ेंगे। ये कोई इवेंट्स है, इफ लिखेंगे यदि E1, E2, and E3 are mutually exclusive exhaustive events such that इस प्रकार हैं कि PE1 हमारा P है, PE2 हमारा 3P है और PE3 हमारा 4P है। आवाज़ बिल्कुल ना करें, हमने क्या कहा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब देखो स्टूडेंट यार इस क्वेश्चन में परेशान हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग है ना, परेशान कोई नहीं कर सकता आपको। यदि E1, E2 तथा E3 परस्पर अपवर्जी निशेष या पूर्ण घटनाएं हैं, इस प्रकार हैं कि PE1 आपका P है, PE2 आपका 3P है और PE3 आपका 4P है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से करिए। देखिए इधर हो गया बेटा। अब देखा जाए ये सवाल अगर आप देखोगे तो बाउंस भी हो सकता है। यार समझ ही में नहीं आ रहा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला जा रहा है, लेकिन ये जो परस्पर अपवर्जी निशेष घटना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसके बाद एग्जॉस्टिव यानी निशेष घटनाएं हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी दी है। तो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, एग्जॉस्टिव में इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, और भी कोई है, इन सब की प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या होगा। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल होगा। ये क्या है, ये नॉलेज है, कहीं पे लिखा नहीं। अगर मैंने कहा इसका यूज करके निकालो P, हर बच्चा निकाल लेगा। तो ये नॉलेज होनी जरूरी है कि सभी की प्रोबेबिलिटी का जो समेशन होगा 1 के इक्वल होगा। तो P प्लस PE2 कितना होगा, 3P प्लस 4P प्लस इज इक्वल टू 1। 4P में 3P जोड़ोगे फिर P, 4 में 3 जोड़ोगे 7 और में 1 जोड़ोगे 8P इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/8। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। और कल आपकी प्रोबेबिलिटी की एक क्लास होगी। कल इंग्लिश की क्लास है आपकी, कितने बजे? 10 बजे। तो 10 बजे सब लोग आना। उसके 1 घंटे बाद, यानी 1 घंटे 5-10 मिनट बाद, यानी 11 सवा 11 से हम पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी। तो 10 बजे सभी लोग आना। जो चीज़ पढ़ाई जाएगी उसको देख लो, तुम्हारे फ़ायदा होगा। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी कल हम ऐसा लेक्चर बताएंगे, मज़ा आ जाएगा बेटा। क्योंकि कल जो है देखिए इधर प्रोबेबिलिटी में इतना गजब का आपको आर्टिकल बताएंगे। क्लास कोई मालूम नहीं कब तक चलेगी, मतलब चलेगी ऐसा नहीं, हो सकता है 1 घंटे में रुक जाए, हो सकता है 1.5 घंटे। और कल हमने एक बोला था आपको ताश वाला खेल, कल आपको गिफ्ट देंगे। कल चिल्ड्रन डे, तो कल ही वाले दिन खेला जाए उसको तो ज़्यादा बेटर। एक लूडो वाला गेम खेलेंगे। अब देखते हैं कौन लकी है ऐसा स्टूडेंट। कुछ गिफ्ट देंगे हम अपनी तरफ से, तो देखा जाएगा कि कौन वो गिफ्ट ले पाता है। ठीक है।
तो कल क्लास ना मिस करना, पहले 10 बजे इंग्लिश की क्लास कीजिए, उसके बाद उसी के तुरंत थोड़ी देर बाद मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। और